श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 जुलाई को शनिवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और ये वही उपाय है जो हम लोग को करना है। अगर आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो या फिर आपके बच्चे हो या फिर घर का कोई भी सदस्य है आपकी बातों को नहीं सुनता, वो गलत दिशा में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 31 वाला ये उपाय करके देखना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। हर व्यक्ति आपकी बातों को जरूर मानेंगे ना। तो शनिवार की चतुर्दशी तिथि है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा होगा। हमें कितने काले तिल लेने हैं? आपको 31 काले तिल को लेने हैं। कितने? 31। आगे बढ़ें, फिर हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो। एक बेलपत्र और 31 काले तिल के दानों को लेंगे। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा अपने घर से, ठीक है ना, समझेंगे। फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो इस उपाय को अपने घर पे करो या फिर मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हो। अब देखो, जो भी व्यक्ति आप पे घर का गलत दिशा में चला गया है, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, कोई भी हो ना, क्या करिएगा, आपको सबसे पहले लेना होगा जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उसको लेना। लेकिन बेलपत्र को सबको समर्पित करने से पहले जो लोटे में जल है वो पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम है और वो नाम होगा श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में 31 जो काले तिल के दाने हैं उनको अपने हाथ में रखेंगे। सबसे पहले जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और जो 31 काले तिल के दाने हैं, जो व्यक्ति आपके घर में आपकी बातों को नहीं सुनता, गलत दिशा में है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर उस बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर उन 31 काले तिल को रख देते हैं इस शनिवार की चतुर्दशी तिथि पे, तो हर व्यक्ति, हर इंसान आपकी बातों को जरूर से जरूर मानेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को उपाय करना है, बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी शनिवार के दिन आपको करना है और वो भी काले तिल के साथ में ही करना है। तो बहुत छोटे छोटे उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो सारे उपाय आपने पहले पता है, बस सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको फिर से दिख रहा होगा काला तिल, है ना। यह उपाय किसके लिए है? आपको यह उपाय करना है कोई भी घर का आपके सदस्य है जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। जैसे ही वो इंसान सुबह उठता है, सबसे पहला काम उसका है कि मेडिसिन खाने का। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना है एक चुटकी काला तिल, फिर से, ठीक है ना। इस एक चुटकी काले तिल को लेने के बाद में एक पीपल का पत्ता भी ले लेना, है ना। पीपल का पत्ता जरूरी नहीं कि आपको नया ही तोड़ना, नहीं, आप पुराना पीपल का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया ना, जितने भी काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिल को इन्हीं पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रख देना, ठीक है ना। सीधा सीधा है ना, आपको यहीं पे ऐसे रख देना। इसको रखने के बाद में फिर आप इस एक पीपल के पत्ते को उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से ना, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमाओगे। कौन सी दिशा में घुमाना होगा? जिस दिशा में घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको उस पीपल के पत्ते को हाथों में लेकर के घुमाना है, 21 बार घुमाना। अब यहां पे नियम चेंज हो जाता है। अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो कितनी बार घुमाओगे? 21 बार, 21 टाइम्स। बट अगर इस उपाय को आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो अपने ऊपर से मात्र 7 बार आपको घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमाने के बाद में उसको लेकर के जाना आपके घर में के पास में, या तो पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर रख देना, या फिर आपके घर के आसपास में वट वृक्ष हो यानी बरगद का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे उस पीपल के पत्ते को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से रखना है। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से रख देना। जिस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आप घुमा करके लाए हो, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी फिर से आपको करना है काले तिल के साथ में ही। लेकिन कैसे करना है और क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे
आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका कष्ट खत्म नहीं हो पा रहा है, आपका ही कष्ट क्यों ना हो, चाहे आपके घर में कोई भी व्यक्ति है उसका कष्ट खत्म नहीं हो पा रहा, कष्ट चाहे धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, घर का कोई ऐसा भी कष्ट है ना, उन कष्टों को खत्म करने के लिए इस उपाय को करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर फिर से आपको काला तिल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल फिर से लेना, ठीक है ना, मात्र एक चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको सरसों का तेल लेना। देखो सरसों का तेल बहुत महंगा है, तो बहुत भर भर के कटोरी मत लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है ना। जितने भी काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिलों को इसी सरसों के तेल में आपको डाल देना है ना। डाल दिया, डालने के बाद में आपको फिर एक लोटे में जल लेना, चाहे वो लोटा तांबे का हो, चाहे स्टील का हो, या फिर कैसा भी लोटा होगा अपने घर से लीजिएगा। ध्यान रखेंगे उस जल में जो उस लोटे में जो जल भरेंगे आप अपने घर से भरेंगे, साथ ही साथ इस जल के अंदर आपको गंगा जल भी ज़रूर से ज़रूर डालना है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम वहां पर पहुंच करके ही आपको एक महादेव का नाम बोल करके इस उपाय को करना है। वो नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा नाम होगा, वो नाम है काशी विश्वनाथ महादेव, है ना। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, काशी विश्वनाथ महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। जो आपके पास में सरसों का तेल है, काला तिल डाला है, उसे किसके नाम से चढ़ाओगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। साथ ही साथ यह कामना करते हुए चढ़ाएंगे, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत परेशान रहता, बहुत बीमार रहते हैं, फिर जैसा भी कष्ट है उन कष्टों का ध्यान करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों के तेल को चढ़ा देंगे। अपने राइट हैंड से, किससे, अपने दाहिने हाथ से उन्हीं सरसों के तेल का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। देखो सरसों का तेल और जो काला तिल है ये चढ़ाया जाता है हमें किसको, शनि देवता को, शनि भगवान को, लेकिन हम चढ़ा कहां पे रहे हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके, जिससे आपके ऊपर अगर शनि की 7.5 या फिर शनि की साया लगी होगी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। सरसों का तेल समर्पित करने के बाद में काले तिल के साथ फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करिएगा। ध्यान रखेंगे सरसों के तेल को रोकना नहीं है, जैसे वो बह रहा है उसे बहने दीजिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 3 उपाय की तो बात कर ली है, बहुत ही छोटे से और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय थे। आगे बढ़ते हैं, सबसे स्पेशल बहुत ही प्यारा सा उपाय है और इस उपाय का नाम है रावण उपाय। क्या नाम है, रावण उपाय। पहले समझते हैं कि इस उपाय को करने से आपके फायदे क्या होने वाले हैं, बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पेपर है, आपका हो या फिर आपके बच्चे का हो, या फिर आप कभी शादी देखने के लिए जा रहे हो, आपका कोई व्यापार है, दुकान है, किसी भी पर्पज से घर से बाहर निकलते हो ना, आपका वो काम नहीं होता, सबका हो जाएगा, बट आपके साथ पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो आपका काम नहीं होता, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें जरूरत होगी इस तरीके से घी की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जब भी मैं घी की बात करूं आपको गौ माता का घी लेना होगा, ठीक। ले लिया, लेने के बाद में आपको जरूरत होगी दूर्वा की। कितनी दूर्वा लोगे, 21। हरी दूर्वा गिन करके कितनी लेंगे, 21। अब सारा खेल यहीं पे शुरू होता है। घी का इस्तेमाल हमें अभी कहीं नहीं करना, ना तो दूर्वा को कहीं चढ़ाना है, कहीं कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, इस दूर्वा को आपको जला लेना है, ठीक है ना। जो 21 दूर्वा आपने लिया है ना, उस दूर्वा को जलाना। जब जलाओगे दूर्वा में क्या निकलेगी, दूर्वा की राख निकलेगी। अरे निकलेगी ना, तो इसी राख जब दूर्वा को जलाओगे तो इस दूर्वा की जो राख होगी, इसको उठा करके जो आपने घी लिया है उस घी में अच्छे तरीके से मिक्स करना। तो आपका जो घी का बनाओगे उस राख में, तो आपको ब्लैक कलर का एक पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट नहीं है, वो क्या है, वो होगा काला टीका। क्या है, काला टीका। और जब भी आप अपने घर से किसी भी काम के लिए जाओ, जैसे जो इस उपाय का नाम रावण उपाय क्यों है पता है, गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत बार बताया इस उपाय को। जब भी रावण ना कभी भी किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाता था, तो वो इसी टीके को लगा के जाता था, जिसमें उसको सफलता 100% मिलती ही थी, ठीक है ना। तो आप भी अपने घर से बाहर जब भी निकल के जाओ, इस टीके को लगा करके जाना, आपका 100% काम होगा। जिस वजह से शनि की 7.5, शनि की 6.5 आपके ऊपर लगी हुई है, वो सारी चीजें आपके शरीर से या फिर आपके परिवार से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना।
बड़ा अजीब सा उपाय था, बट आपको करना ज़रूर है, जिससे आप अपने घर से इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कुछ पूछना है, नहीं समझ में इनमें से किसी भी एक भी उपाय में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, चाहे इंस्टाग्राम पे या है फिर फेसबुक पे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है हर किसी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।